हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और इस चैनल में आप देखते हैं बैंकिंग से रिलेटेड डेटा, टीआई, पजल को सॉल्व करना और अदर टॉपिक जैसे कि स्लॉग्स हो गए, क्वाड्रेटिक हो गए, ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं चैनल पर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर एक ऑल का ऑप्शन आता है, जब आप बेल आइकन पर क्लिक करते हो ना तो ऑल आएगा, ऑल प्रेस कर देना, सारे नोटिफिकेशन आ जाएंगे। लाइक करो, शेयर करो। शेड्यूल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। टेलीग्राम को ज्वाइन करो, जैसे ही ये सीरीज 20 की हो जाएगी वैसे ही हम इसका पीडीएफ अपलोड कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है। ये है हमारा 7 AM, 10 AM, 2 PM, 7 PM और 10 PM का शेड्यूल। एक दिन में आपको 5 वीडियो कंटिन्यू मिलते हैं। डीआई मिलती है एट मॉर्निंग, फिर पजल मिलती है। ये सब हमारा पीओ लेवल है। एसबीआई और आईबीपीएस पीओ को फोकस करके ही बनाया जा रहा है। ये है मेंस लेवल, यहाँ पर आप मेंस पढ़ते हो, मेंस लेवल डीआई और पजल को। ये बिगनर्स लेवल है। वेरी गुड इवनिंग माय बिगनर्स, क्योंकि ये आज 7 बजे का समय है। और फिर पढ़ते हैं हम डीआई। ठीक है। डीआई के लिए आपको 2 लेक्चर मिलते हैं, पजल का 1 लेक्चर है, और अलग अलग टॉपिक हैं जबकि स्लॉग्स का पार्ट 1 प्लीज जल्दी देख लीजिएगा, जिससे पार्ट 2 आपको समझ आए, जिसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर शेयर करेंगे। ये लेक्चर हमारा सेट 19 है। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। हमने पॉलीगन पढ़ लिया, हमने फ्लोर पढ़ लिया, हमने दिगमंत और डे वेस्ट पजल पढ़ ली है। 19 सेट में काफी अलग अलग पजल हमने कर ली है। बेसिक लेवल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग मुझे ऐसा लगता है आपको मिल चुकी होगी। चलिए इसको शुरू करते हैं। 8 पीपल एबीसीडी आज आर सिटिंग ऑन द लीनियर रो। अब देखो, ये एक रो है और इस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग बैठे हैं। ये एंड है और ये एंड है। एक लाइन होती है, किसी लाइन की कुछ तो शुरुआत बिंदु होता है, कुछ एंड पॉइंट होता है। एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंड पॉइंट, तो इन दोनों को हमने ये बोल दिया हमारा ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारा एंड पॉइंट, और 8 लोग इसके बीच में बैठ चुके हैं। ऐसे ही 8 व्यक्ति हैं, एक रैखिक पंक्ति में बैठे हैं। ये क्या है? एक रैखिक पंक्ति है। और 8 व्यक्ति का है ए से एच तक। एच की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 8, और ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 1। चलिए, कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर सम्मुख हैं और जबकि अन्य दक्षिण की ओर सम्मुख हैं। अब ये चीज थोड़ी अलग हो गई। कुछ ऊपर देख रहे हैं, कुछ नीचे देख रहे हैं, है ना? कुछ नॉर्थ है, कुछ साउथ है। ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। तो कुछ नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ साउथ देख रहे हैं। ये देखिए, सम पीपल आर सिटिंग फेसिंग, पीपल आर फेसिंग नॉर्थ वाइल अदर आर फेसिंग साउथ। कुछ साउथ है, कुछ नॉर्थ है। अब ये बोल रहा है नो टू एडजेसेंट पीपल आर फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन। कोई भी दो लोग एक डायरेक्शन में नहीं बैठे हैं। इसने चुपके से एक बात कह दी है कि एक ऊपर देख रहा है, एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे बैठे होंगे ये लोग। मुझे नहीं पता कि इसकी डायरेक्शन क्या है। पहले वाले की, पहले की डायरेक्शन आ जाए सबकी आ जाएगी, किसी एक की डायरेक्शन आ जाए तो सबकी डायरेक्शन आ जाएगी, है ना? बस ये है कि कोई दो एक साथ बैठे हुए लोग एक तरफ नहीं देख रहे हैं, बस ये याद रखिएगा। चलिए, कोई भी दो आसन व्यक्ति समान दिशा की ओर उन्मुख नहीं है। ये बिल्कुल, देखो हिंदी में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हिंदी तो इंग्लिश में पढ़ के बोलती ही हूं मैं। ठीक है। ई सिट सेकंड टू द सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड ऑफ द रो। ई सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड ऑफ द रो। अब इसे हिंदी में पढ़ो। ई पंक्ति के किसी एक छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है। अगर आपने से दूसरे स्थान पर खा गए तो देखो जल्दी में क्या होता है? ई पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है, आपने बैठा दिया ई। ये जल्दी का काम है, मैं बता रही हूँ। बहुत होगा, बहुत होगा, इस चीज को अभी से पकड़ लेना। ई सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड ऑफ द रो। ठीक है, सेकंड बैठा है, कहीं बैठा तो। आपका मन है, आपका बहुत बहुत ज्यादा मन है, बहुत ज्यादा मन, तो आप इधर बैठा दो। बात एक ही है, कोई बात अलग नहीं है। ठीक है। अब एक काम करो, अगर कोई इशू आएगा तो मैं ऐसे करके घुमा दूंगी इसे। ऐसे करके मैं इसको पूरा ऐसे करके घुमा दूंगी। घूमने के बाद क्या होगा? ये सारी डायरेक्शन बदल जाएंगी और ई अपने आप यहाँ पर बैठ जाएगा।
वो बात की बात है, अगर होगा तो होगा ऐसा, अब नहीं होगा तो नहीं होगा। चलो देखते हैं। ई सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड ऑफ द रो। ठीक है, ई किसी के अंतिम छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है। अंतिम छोर से दूसरे स्थान पर। अगर मैं बोलूं एक व्यक्ति अंतिम छोर से तीसरे स्थान पर है, पहला दूसरा तीसरा यहां बैठेगा। तीसरे स्थान पर है मतलब दो लोग इधर होंगे। अगर मैं बोलूं अंतिम छोर से आठवें स्थान पर है, आठवें स्थान पे तो इधर कितने लोग होंगे, सात। दूसरे स्थान पर है तो एक लोग। ऐसे इंग्लिश में देखो, ई सिट सेकंड फ्रॉम द वन ऑफ द एंड ऑफ द रो। ठीक है, अगर ई सिट्स टेंथ फ्रॉम द एंड, टेंथ फ्रॉम द एंड बैठा है, तो बताओ कितने होंगे इस साइड इसके। टेंथ है, अब इसकी खुद की वैल्यू टेंथ है तो इसका मतलब नाइन लोग इस साइड बैठे होंगे। सेकंड है इसकी पोजीशन, इसलिए एक आदमी इधर बैठा है। इसकी 10 पोजीशन है, इसलिए 9 लोग इधर बैठे होंगे। बस ये चीज याद रख लो, और कुछ याद रखने की नहीं है जगह। हटाओ। ठीक है, ई हमारा बैठ गया इधर। चलो, ए इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ए क्या बैठा है, ई के सेकंड टू द लेफ्ट बैठा है। ए ई के बाएं से दूसरे स्थान पर है। बाएं से दूसरा स्थान हो गया, बहुत बार पढ़ चुके हैं हम, शुरू के लेक्चर से आज तक के लेक्चर में मैंने बहुत बार समझा दी आपको ये बात। प्लीज, अगर 19 तक आपने कवर कर लिया है तो आप इसको बहुत जल्दी रख चुके होगे। रख दिया। चलिए, ए और बी जो किसी भी छोर पर नहीं बैठा है के मध्य दो व्यक्ति हैं। ए से दो छोड़कर बी रख दो, और यहाँ लिख दो बी एंड पर नहीं है। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, टू पीपल आर सिटिंग बिटवीन ए एंड बी। हु, हु मत किसको रेफरेंस करता है, बी को, सेकंड वाले को। यहाँ लिखा है जो, जो किसको रेफरेंस करता है, बी को। हु इज नॉट सिटिंग एट एनी एंड, यानी ये एंड पर नहीं है। भाई एंड पर अगर आपने एंड लिखकर छोड़ दिया ना तो कंफ्यूज खुद ही हो जाओगे। एंड लिखो और काटो। ठीक है, वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन बी एंड डी। बी और डी के बीच में एक व्यक्ति है। बी डी के मध्य एक व्यक्ति बैठा है। देयर पीपल आर सिटिंग बिटवीन डी एंड सी, देयर नी थ्री, थ्री पीपल आर सिटिंग बिटवीन डी एंड सी। डी और सी के बीच में कितने लोग हैं, तीन। पहले लिख लेते हैं, बाद में बैठा लेंगे। वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन जी एंड एफ। जी और एफ के बीच में कितने लोग हैं, एक। सब देखो यहाँ पे वन पर्सन बैठा है। और किसको रिप्रेजेंट करता है, जी को। और किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ तो और लिखा है, वहां हु लिखा है। यह लिखा है वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन जी एंड एफ हु सिट्स एट द एंड ऑफ द रो एंड फेसिंग साउथ। अच्छा, मैं, ये देखो, ये पहले इंग्लिश में देखो। वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन जी एंड एफ। जी और एफ के बीच में एक व्यक्ति है। और हु किसको रिप्रेजेंट करता है, जी को, आई मीन सेकंड को। हु मतलब एफ। एफ सिट्स एट वन ऑफ द एंड ऑफ द रो एंड फेसिंग साउथ। पहले हमारा एंड पर बैठा है, राइट बना दो, बैठा है। और कहाँ देख रहा है, डायरेक्शन ऐसे ही लिख दो और साउथ दे दो। अब ये मत सोचना कि मैम आपने साउथ नीचे करके क्यों नहीं लिखा, साउथ तो नीचे होता है। अरे साउथ देख रहा है, बस अभी डायरेक्शन पता चली है, मुझे कौन सा पता है वो कहाँ देख रहा है कहाँ नहीं देख रहा है। साउथ देख रहा है, मुझे इतना पता है। हमें खुद नहीं पता साउथ ऊपर आने वाला है या नीचे आने वाला है। ठीक है, चलो इधर देखो। जी और एफ जो पंक्ति के अंत में बैठा है, देखो यहां से तो जो बोल दिया ना एफ के बारे में। जी और एफ जो पंक्ति के एंड में बैठा है, एंड के राइट, एंड लिखो राइट बना दो, यानी बैठा है। और और मतलब एफ के बारे में बात हो रही है। दक्षिण की ओर सम्मुख है, के मध्य एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है, ठीक है। जी और एफ जो व्यक्ति एंड पर बैठा है और दक्षिण की ओर सम्मुख है,
यहां से लेके यहां तक पूरी इसने गाथा बताई एफ के बारे में। उसके बाद बोल रहा है के मध्य एक व्यक्ति बैठा है, जी और एफ के मध्य एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है, जी और एफ के मध्य एक व्यक्ति बैठा है, यहां से लेके यहां तक मत पढ़ो, वो एफ के बारे में बताया है। यहां से पढ़ो, जी और एफ के मध्य एक व्यक्ति बैठा है। ये तो कहानी सिर्फ एफ के बारे में बताई है। एफ यानी जो पंक्ति के अंत में बैठा है और दक्षिण की ओर उन्मुख है, एंड में बैठा है और दक्षिण की ओर उन्मुख है। चलिए, अब ये हमारी सारी कंडीशन हो गई है, अब इसको बनाना शुरू करो। बनाओ। ई से अगर हमने मान लिया ई ऊपर देख रहा है, मान लिया हमने ई यहाँ बैठा है, अब ऐसा तो है नहीं ई नीचे देखने लगेगा। ई नीचे देखेगा तो इसका राइट, आप ऐसे बैठे हो, आपका राइट इधर है, लेफ्ट इधर है। ठीक है, अगर आपके सामने कोई बैठा है ई, कोई भी बैठा है, चलो ई मान लिया, ई का फेस नीचे है, अब इसका राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा, हो जाएगा। अगर ई इधर बैठा है और मैंने बोला कि ई नीचे देख रहा है, ई नीचे देख रहा है, तो ये लेफ्ट साइड में एक छोड़कर ए रखना है, तो इसका लेफ्ट तो इधर हो गया, तो एक छोड़कर ए कहाँ रखोगे? भाई ये एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट के बाद क्या उड़ा के रख दोगे? नहीं रख पाओगे ना, छोड़ो। तो ई को ऊपर रखो, ई से एक छोड़कर ए, एक छोड़कर ए इधर आ जाएगा। हम्म, आ गया। ए से दो छोड़कर बी रखना है, जबकि बोल रहा है बी एंड पर नहीं है। अगर मैंने एक दो छोड़कर बी इधर रख दिया तो ये एंड पॉइंट है, मना कर रहा है, तो बी इधर नहीं आएगा, गलत हो गया। बी से एक दो छोड़कर इधर आएगा बी। ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या? बी आ गया इधर, ये भी एंड पॉइंट है, याद रखिए, क्योंकि 8 लोग हैं, अगर ये एंड पॉइंट है तो एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, यानी ये भी एंड पॉइंट है। चलिए, ये भी हो गया, ये हो। अब बी से एक छोड़कर डी रखना है। अब ए ये एंड पॉइंट है, इधर तो रखोगे नहीं, ए से डी डेफिनेटली इधर आएगा। डी से तीन छोड़कर सी रखना है, एक दो तीन छोड़कर सी इधर रख दिया। ठीक है, सी इधर रख दिया, कोई समस्या? सी हमारा इधर आ गया, इधर तो आएगा नहीं ना, देखो एक दो तीन, एक दो तीन छोड़कर सी इधर आ गया, ये भी हो गया। अब क्या बचा? जी एफ बचा। एफ हमारा एंड पर है, तो एफ डेफिनेटली इधर आएगा और जी डेफिनेटली इधर आएगा। ठीक है, एक और चीज बची, क्या बचा? ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच बचा, एच इधर आ गया। अब ये देखो, एफ साउथ में है, एफ साउथ में देख रहा है, एंड ई से एक ही डायरेक्शन है, और कोई डायरेक्शन ही नहीं थी। चलो, ई ऊपर देख रहा है, ये यानी ये दोनों नीचे देखेंगे, ये ऊपर देखेगा, ये नीचे देखेगा, ये ऊपर देखेगा, ये नीचे देखेगा, ये ऊपर देखेगा। No two adjacent people are facing in the same direction. E sits second from the one of the end of the row. भाई तो यहां से ये देख लो, ये ऊपर की तरफ साउथ आ गया, नीचे की तरफ नॉर्थ आ गया, क्योंकि एफ की डायरेक्शन नॉर्थ है। और कोई डायरेक्शन नहीं है क्या? ठीक है, चेक करते हैं भाई। एफ पी जी, देखो भाई, एफ पी जी डी, एफ पी जी डी, ए एच ई सी, ए एच ई सी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है,
अब आपका मन है ना, साउथ नीचे देख रहा है भाई, साउथ नीचे देख रहा है, नीचे रख दो। तो 1 2 3 4 5 6 7, और पलट दो, पूरा पलट दो, पूरा का पूरा क्वेश्चन को पलट दो। एफ तुम अगर साउथ ऊपर नहीं लेना चाहते हो, आपको बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि साउथ हमने पढ़ा है, नीचे आता है साउथ, नॉर्थ ऊपर आता है, बस हमें नहीं पता। तो ऐसा करो, इस वाले इसको यहाँ की तरफ घुमाओ, और इसको यहाँ की तरफ घुमाओ, और यहाँ एफ आ जाएगा। एफ के पड़ोस में बी रख दो, जी रख दो, डी रख दो, ए रख दो, एच रख दो, ई रख दो, सी रख दो। एफ को नीचे दिखा दो, ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर बन गया। नीचे साउथ आ गया, खुश। ऊपर नॉर्थ आ गया, कुछ नहीं है, बस घुमाना था। आंसर इससे भी वही आएंगे, आंसर इससे भी वही आएंगे। अब बदल थोड़ी, यहां से मैं पूछूं, एफ के राइट में सेकंड, एफ का सेकंड राइट कौन है? राइट इधर की तरफ होगा, सेकंड राइट जी आ रहा है एफ का, यहां पर बताओ। एफ के सेकंड राइट कौन है? पहला, दूसरा जी है। क्वेश्चन बदल नहीं जाएंगे, सेम रहेंगे क्वेश्चन, बट आपकी दिमाग में कोई इशू है। चलिए, चलिए, थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। बाय, हैव अ ग्रेट डे। प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मोटिवेशन नहीं मिलेगा, और अच्छे वीडियो नहीं बन पाएंगे। अच्छे वीडियो चाहिए तो आपको सब्सक्रिप्शन और लाइक और कमेंट करने पड़ेंगे। बाय।